थोड़ा बहुत शुरू ही कर पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या खास बात होती है? whose मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है उसकी? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊं? कि लेट हमारे पास एक वेक्टर ए जो कि है मान लीजिए 10 मीटर, और मुझे कुछ बताया भी गया उसके बारे में कि टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा एक वेक्टर है। ठीक है, कि 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है आपको, तो भाई नॉर्थ देखोगे कहाँ है और उसकी तरफ 10 मीटर चल जाओगे। तो जहाँ से चले हो दैट पॉइंट से लेके जहाँ पहुँच गए हो, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, कि आप वहाँ पहुँच गए उस पॉइंट पे। सही है, ऐसा हो गया। तो ऐसा मुझको क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। किस चीज़ से डिनोट करते हैं उसको? ए कैप से डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ओके। और कैसे निकालते हैं? ए कैप कैसे निकालूंगा? ए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, अपॉन ए। सिंपल ए लिख देते हैं। सिंपल ए लिखना या मॉड में लिखना, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे करके लिख देते हैं। ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये हुई डेफिनेशन। क्या चीज़ से डिवाइड कर रहे हो आप? 10 से। देखना जरा, ये वाली चीज़ में सोचो कि तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा बताओ। ये वाली क्या चीज़ है? 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नाम की एक चीज़ थी। उसमें आपने क्या चीज़ से डिवाइड कर दिया? 10 से डिवाइड कर दिया। अब 10 से नॉर्थ में डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, कि नॉर्थ बाई 10 कोई डायरेक्शन होती हो। किस चीज़ में डिवाइड होगा? मैग्नीट्यूड में डिवाइड होगा। ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? 1 मीटर। क्या चाहिए था हमको? ये तो चाहिए था। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को टच कर पाएगा तुम? टुवर्ड्स क्या? नॉर्थ। सही है, तो ये हो गया ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो लेकिन डायरेक्शन जिस वेक्टर से वो बना है उसी की डायरेक्शन हो। सही है, ये किस काम आता है? तो अगर किसी वेक्टर में से सिर्फ उसकी डायरेक्शन चुरानी है, बस उस चीज के काम आता है। डायरेक्शन डायरेक्शन निकाल लो बस एक वेक्टर में से। ठीक है, अब तुमको कोई कहे यहीं पे कि डिजाइन वेक्टर बी, एक नया वेक्टर बी बनाओ, whose magnitude is 20 मीटर and is parallel to a। वेक्टर ए के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड 20 है उसका। ठीक है, कोई भी वेक्टर बनता है कि बी वेक्टर अगर बनेगा तो क्या चीज से बनेगा? बी का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन, है ना। मतलब क्या चीज से बनेगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीज लिखी जाएंगी ऐसे। मैग्नीट्यूड तो मुझको बता दिया कि 20 लिख देना। ठीक है, डायरेक्शन बताइए कि ए के पैरेलल है, तो ए में से सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है ना। वो कैसे निकलेगी? यूनिट वेक्टर से। तो देखिए, मैग्नीट्यूड किसका लगेगा? बी का, 20। डायरेक्शन किसकी लगेगी? लो, ऐसे ये बना नया वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड अपना खुद का है लेकिन विच इज पैरेलल टू ए, तो ए में से सिर्फ डायरेक्शन चाहिए मुझको। तो किसी वेक्टर में से सिर्फ डायरेक्शन निकालनी हो तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसा करके हो गया भाई। तो बी, और ये कौन हुआ? ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, अब तुम्हें वैल्यू रखनी है, जो करना है वो सब करते रहो, बट थियरी ये है इसके पीछे की कि अगर मुझको कोई एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो मुझे उस वेक्टर में से सिर्फ डायरेक्शन निकाल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, ओके। जैसे कि सपोज आपको कहा जाए कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल दो। हाँ, कैसे करोगे? ए प्लस बी करूँगा, सही बात है, ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन नीचे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ऐसे, या फिर ऐसे, हम्म, ठीक है, क्यों? दो पार्ट में करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो क्या निकालना है अपने को? रिजल्टेंट ही लिख लो पहले, क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा होता है ना। अपने को किसका यूनिट वेक्टर पूछा है? रिजल्टेंट का, यानी कि आर का पूछा है अपने को। आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, सही है। अब वैल्यू रख लो इनकी जगह पे, ये क्या होगा, ए बी, वेक्टर आर क्या है, ए प्लस बी, नीचे क्या लिखा है, जो भी कुछ आर है उसका मैग्नीट्यूड, ऐसा, ठीक है। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड अलग, बी का मैग्नीट्यूड अलग, ऐसे नहीं पूछा आपने, सही है। अभी इसमें मुझे बोले कि इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर डिजाइन करो विच इज डबल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट, इसमें दो से और मल्टीप्लाई करो तो बनेगा, ठीक है क्या? बोलो, जैसा कहा जाए वैसा कर दो, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी पूछा, तो पहले रिजल्टेंट लिख लो क्या है, उसका यूनिट वेक्टर देख लो। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकलता है, ठीक है क्या? ये वाली चीज़ को तुम कहोगे नहीं मैं तो ऐसे करके लिखूंगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऐसा। बोलो, ठीक है, यहाँ तक चलिएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? बस डायरेक्शन के काम आता है, ठीक है जी। जैसे नॉर्थ क्या है? बस एक डायरेक्शन है, ईस्ट क्या है? एक डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? ऐसा, ये वाला 90 डिग्री, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, ऐसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तीनों एक्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइन होती है, ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को नाम दिया गया है आई कैप, ठीक है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को नाम दिया गया है जे कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस स्पेसिफाई कर दी ऐसे डायरेक्शन, है ना। और यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? हाँ, तो के ही तो है ये, तुमको जेड दिख रहा होगा वहां से बैठ के, जेड दिख रहा था ना, के लिखा हुआ था वो। माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा? माइनस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस कैसा हो जाएगा? माइनस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस कैसा होगा? माइनस के कैप, ऐसा, ठीक है, ऐसा। आईआईटी के नोटेशन बताऊं कैसे होते हैं एडवांस में? आई जे के भी आते हैं, लेकिन ऐसे नोटेशन भी आते हैं, ठीक है, सेम बात है, कुछ चिंता मत करना। ये है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो ऐसे भी करके आते हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया, हम तो वो पढ़ते हैं। ये नोटेशन है। आई का मतलब आई फॉर इंक पॉट नहीं है, जे का मतलब जे फॉर जोकर, वो नहीं है ये बस नोटेशन है, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी।
चलिए तो कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे यूनिट वेक्टर से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अभी हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वो किससे पढ़ा है, मैग्नीट्यूड एंगल से। हर एक वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड होता था और एंगल होता था। तो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म से एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूला निकाले हमने। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, है ना, 2r cos थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। ये हमने किससे निकाले, सब मैग्नीट्यूड से। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड से नहीं, यूनिट वेक्टर के थ्रू काम करना हो तो काम थोड़ा आसान होता है यूनिट वेक्टर से काम करना। और जैसे लिमिटेशंस है ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ की, क्या उससे आप एक बार में सिर्फ 2 ही वेक्टर ऐड कर पाओगे। लेकिन अगर कहीं 5 आ गए तो फिर 2 में ऐड करके 1 निकालोगे, फिर तीसरे में करोगे, फिर चौथे में करोगे, फिर 5, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इन सबको एक साथ करना, ये सारा काम यूनिट वेक्टर के थ्रू बहुत आसानी से हो सकता है। इसके बाद आएगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अभी तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, छोटे बच्चे हो तुम, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई लोग, चले कल कंटिन्यू करेंगे ये वाली चीज़ हम।